नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, लाहौर वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ये लाहौर लिख दिया, लोहार होना चाहिए दोस्तों। ये कौन सा वंश है? लोहार वंश है। आप लोग सही थोड़ा कर लीजिएगा, ये लोहार वंश है। तो लोहार वंश का जो है अंतिम शासक कौन पूछ रहा है? कौन वंश है? लोहार वंश है। तो लोहार वंश का अंतिम शासक जो थे दोस्तों, वो कौन थे? जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। जयसिंह का जो कार्यकाल था वो 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ये लोहार वंश का जो था अंतिम शासक था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऑप्शन पटियाला भी दे दिया दोस्तों, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजन लोग कर जाता है, पटियाला पटियाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? पटियाली हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी? दिल्ली का जो शासक था दोस्तों, कहता है कि दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थायी सेना जो है किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सभी लोग जान रहे हैं, 1296 से कहाँ तक चला था? 1316 तक शासन किया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार मुबारक खां, देखिए मुबारक खान होना चाहिए। किसके अनुसार मुबारक खान, यहाँ खा कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, मुबारक खां है ये। तो किसके अनुसार मुबारक खां जो है कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था? तो ये कौन सा इतिहासकार था जिसने ऐसा बात बोला था? तो कौन सा था इतिहासकार? तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पुस्तक में ये वर्णन किया था कि मुबारक खान जो थे वो कभी कभी क्या करते थे? नग्न होकर के दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे। तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। तो जियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज होगा, ई नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और त्रिक लिंगापति की उपाधि धारण किया था? किसका उपाधि धारण किया था? त्रिक लिंगापति का उपाधि धारण किया था। वो कलचुरी वंश का कौन सा महान शासक हुआ जिन्होंने त्रिक लिंगाधिपति का उपाधि धारण किया? तो कर्णदेव था। कौन था? कर्णदेव था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो कलचुरी वंश का जो राजधानी था वो त्रिपुरी में था दोस्तों। कहाँ पर था? त्रिपुरी में था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया बनाए रखने की प्रक्रिया किसने शुरू किया था? घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया बनाए रखने की प्रक्रिया किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी जो खड़ी बोली है दोस्तों, उसका जनक कौन है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन एक हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन को देखना पड़ेगा दोस्तों।
तो एक एक कथन को आइए देखते हैं। तो पहला कथन है कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। तो सोलंकी वंश का जो था अंतिम शासक वो भीम द्वितीय था, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के समय नाप तौल अधिकारी को नाजिर कहा जाता था। एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के समय नाप तौल अधिकारी को नाजिर कहा जाता था। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है फुतुह फुतुहस लातीन ईसामी की कृति है। देखिए ये पुस्तक है फुतुहस लातीन ईसामी की कृति है। ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धर्सना, ये देखिए धर्सना होना चाहिए सर, यह धर्सना कर लीजिएगा, आप लोग सटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा धर्सना। धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो कौन दिया था, तो वेब मिलर दिया था। वेब मिलर ने ही यह समाचार दिया था कि सत्याग्रही जो है धर्सना साल्ट वर्क पर क्या किए थे, धावा बोल दिए थे। इसका समाचार जो है वेब मिलर ने ही दिया था। क्लियर। ऑप्शन ये अमेरिकी पत्रकार थे। वेब मिलर कौन थे, अमेरिकी पत्रकार थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तंजौर के तट पर जो एक आदमी थे वो अभियान क्या कहते हैं, संगठित किया था। तो वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। ये जो तंजौर पर तट पर जो एक अभियान संगठित किया था, ये कहाँ से कहाँ तक चला था सी राजगोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली से वेदरानियम तक का जो है यात्रा किया था और नमक कानून को क्या क्या था, तोड़ा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती दल संगठित किया था। लाल कुर्ती दल जो है किसने संगठित किया था, तो लाल कुर्ती दल जो है कौन क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या था। कौन क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या था। और किसने क्या था, अंग्रेजों को निकालने के लिए क्या था, अंग्रेजों को निकालने के लिए क्या था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। लाल कुर्ती दल संगठित का जो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसका स्थापना 1929 में किया था। लाल कुर्ती का स्थापना कब किया था, 1929 ईस्वी में किया था। लाल कुर्ती को कहिए या तो इसी को खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है, खुदाई खिदमतगार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। देखिए गढ़वाल रेजिमेंट का जो सैनिक थे प्रदर्शनकारियों पर क्या किए थे, गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो किसके नेतृत्व में और कब क्या था, ये कब क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या था दोस्तों, कब क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या था। और कौन क्या था, वीर चंद्र सिंह ने क्या था। कौन क्या था, वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में जो है पेशावर में क्या थे, पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से क्या क्या था, इनकार कर दिया था। इस क्षेत्र में वर्षों से खान अब्दुल गफ्फार खान जो है क्या कर रहे थे, सक्रिय थे। लाल कुर्ती के दल के सदस्यों ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। क्लियर हो गया होगा। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो सैनिक थे उसके सैनिकों ने क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो सैनिक थे जिसका कौन नेतृत्व कर रहा था, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोब क्या है? सिविल डिसओबेडियंस। डिसओबेडियंस ये देखिए, ये सटा लीजिएगा आप लोग, थोड़ा दूर कर दिया है। सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबेडियंस ये मूवमेंट जो है क्या थे? इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफलता हो गया था तो इसके बाद जो है गांधी जी ने महत्व दिया था। तो किस पर महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर दिया था। क्या क्या था? रचनात्मक कार्यक्रमों पर जो है महत्व दिया था। रचनात्मक कार्यक्रमों पर क्या किए थे? महत्व दिए थे। क्या क्या दिए? तो गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना किया था और 1933 ईस्वी में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। तो इस तरह से जो है रचनात्मक कार्य पर ध्यान दिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे थे, जुलूस का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो डॉक्टर राधाबाई को जो है कब गिरफ्तार किया गया था? तो 13 जून 1932 को कर लिया था। कब किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर रहा है कि जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर जो राधाबाई को कब गिरफ्तार किया था? तो 13 जून 1932 को किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड के, ये रैमजे मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? देखिए मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके तहत जो है किसको पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था? तो कौन थे वो? तो सिख एवं मुसलमान, ये तो बिल्कुल था। अनुसूचित जाति बिल्कुल ये था। क्यों कि ये तीनों को जो है क्या किया था? आरक्षित कर दिया गया था पृथक चुनाव प्रणाली के द्वारा। बौद्ध जो है ये नहीं था, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी बलसारा की संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। भी बलसारा जो है किस, यहाँ जो है किस कर लीजिएगा, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भी बलसारा जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो से संबंधित है। किसके संबंधित है? पियानो से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ होगा? ब्रिक्स का जो समिट 2024 होगा दोस्तों रूस में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। रूस के कहाँ पर होगा? सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। जबकि 2023 वाला जो हुआ था ब्रिक्स का समिट वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसपा था। क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा अली गुरसपा। क्लियर। जबकि ये अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल रहा और 5 जनवरी 1316 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? तो अन्हिलवाड़ है। तो सोलंकी वंश का राजधानी है वो अन्हिलवाड़ है। ऑप्शन ए सही है। चंदेल वंश का जो राजधानी है खजुराहो है।
तो बिल्कुल चंदेल वंश का जो है राजधानी खजुराहो है। क्लियर। तीसरा है कलचुरी वंश का राजधानी त्रिपुरी है। बिल्कुल कलचुरी वंश का जो राजधानी है त्रिपुरी है, यह भी सत्य है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट रोबोट जल डमरू जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य है। रोबोट जल डमरू है जो कि किन द्वीपों के मध्य है, तो बाली एवं लोमबोक के बीच में है। बाली एवं, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाली एवं लोमबोक के बीच में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील। सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के मध्य कौन नहर है, तो कौन सा नहर है, तो सू नहर है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, सू नहर है। क्लियर। सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के बीच में कौन सा नहर है, तो सू नहर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीमंतन किस द्वीप का अंग है। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है, तो कालीमंतन जो है बोर्नियो का अंग है दोस्तों। किसका है, बोर्नियो का अंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग स्वरूप क्या है। योजना आयोग का जो है स्वरूप क्या है, योजना आयोग जो हम लोग देख रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, तो उसका स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था है। कैसा संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। मंत्रिमंडलीय निर्णय के द्वारा हुआ था। मंत्रिमंडल के निर्णय पर यह जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था, जिसका पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग जो है क्या है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की जो है सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय मीन्स होता भी है अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय, अर्थात क्या हुआ, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। अंत व्यक्ति का जो है, जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर खड़ा है उस तक जो है उसका जो है अभ्युदय होना चाहिए। यही अंत्योदय का अर्थ होता है। तो अंत्योदय का क्या अर्थ हुआ, गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता करना ही इसका लक्ष्य है। यह योजना जो है अंत्योदय कार्यक्रम योजना जो है, यह योजना कब प्रारंभ हुआ था, 1977-78 में हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 1977-78 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई सदन कौन है। अस्थाई सदन कौन है, तो अस्थाई सदन जो है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। उसी प्रकार राज्य सरकार में अगर आएगा तो विधान परिषद को अस्थाई सदन बोलते हैं। क्यों कहा जाता है, राज्यसभा और विधान परिषद को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। क्योंकि इसका क्या होता है, विघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3, प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो है इसका सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। प्रत्येक 2 साल में क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं। यही कारण रहा है कि यह जो राज्यसभा और क्या है विधान परिषद, ये अस्थाई सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है दोस्तों। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यही कारण है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्लियर हो गया होगा। जबकि लोकसभा क्या है, वो अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन नहीं है। लोकसभा क्या है, लोकसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। उसी प्रकार राज्य में विधान सभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी सुने भी होंगे कि किसी का जो है राज्य सरकार का या तो केंद्र सरकार का सरकार गिर गया है और पुनः चुनाव जो है हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है दोस्तों। कितना लगता है? 365 दिन लगता है, 365 दिन लगता है, 5 घंटा लगता है, 5 ये डे है, ये घंटा है दोस्तों। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, कितना मिनट? 48 मिनट और क्या 46 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर हो गया होगा। तो पृथ्वी का को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। अगर इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो 365.25 दिन होगा। 365.25 दिन होता है, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। गर्म ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है औसत तापमान जो है 475 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान है दोस्तों। यही कारण है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्माण हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। क्या हुए? ये निर्मित है। तो निर्मित हुए हैं, तो क्या निर्मित हुए हैं? पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। कब हुआ है? पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। प्रायद्वीपीय भूखंड क्या है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, जिसका निर्माण जो है पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुआ था? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में, देखिए 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो 17वीं शताब्दी में जो है एक अंग्रेज यात्री आते हैं 1585 से 87 में, और उस यात्री का नाम था राल्फ फिच। उन्होंने अपने जब पटना दौरा किया था तो पटना दौरा के क्रम में लिखा था कि यहाँ के लोग जो है जमीन खोद कर सोने की खोज करते हैं। जब 1585 से 87 ईस्वी में राल्फ फिच पटना का यात्रा कर रहे थे, तो उस समय जो है उन्होंने क्या लिखता है कि पटना का लोग जो है जमीन खोद करके सोने को क्या करते हैं? निकालते हैं, खोजते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जबकि वर्तमान की चर्चा अगर किया जाए तो वर्तमान में जो है जमुई में जो है सोना के खान सर्वाधिक मात्रा में भंडार मिला हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।